हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा, कल जो हमने एनालाइज किया था, ठीक है, उसका ज़रा सा रिव्यू कर लेते हैं। इस एरिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो यहाँ तक आ सकती है, ठीक है, नीचे की तरफ। और इसके डाउन कहाँ तक जा सकती है, ये हमने लाइन लगाई थी, ठीक है। मार्केट ने एग्जैक्टली इस लाइन को टेस्ट किया है और ऊपर गई। और ऑब्वियसली ज़ाहिर है मार्केट को ये जो डे की प्रीवियस डे की जो लिक्विडिटी थी उसको टेक इन आउट करना था, तो हमने कल मार्क की थी, ठीक है। मार्केट ने एग्जैक्टली इसको लिक्विडिटी को कैप्चर किया यहाँ पर, और अभी मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। यहाँ पर भी कैप्चर की थी हमने ट्रेड 5 मिनट में, ठीक है। और इस जगह पर भी हमने कैप्चर की थी, मैंने वो फेसबुक पे लगाया हुआ भी, यूट्यूब पे मैंने डाला नहीं शायद, मैं कम्युनिटी टैब में उसको लगा दूंगा। तो आज का जो हमारा एनालिसिस है उसको स्टार्ट करते हैं, रिमूव करते हैं एवरीथिंग। वीकली हम क्योंकि कल कर चुके थे, आज हम सिर्फ डेली से स्टार्ट करेंगे। अगेन टॉप डाउन एनालिसिस। तो क्या चल रहा है मार्केट, अगेन अभी तक हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मौजूद है। लास्ट एक्सटर्नल लो है जिसने एक हाई को ब्रेक किया, ठीक है। मार्केट अभी इसके अंदर मौजूद है। यूजुअली मार्केट 50% तक आती है किसी भी कैंडल के। आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं फिबोनाची लगाकर इस कैंडल का, ठीक है। ये आ गया हमारा 50%, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये हमारा 50% हो गया। H4 में जाते हैं। H4 में मार्केट ने क्या पैटर्न बनाया है। अच्छा जी, हाई ब्रेक मार्केट ने अगेन जहां जहां हाई ब्रेक होता जा रहा है मार्केट रिट्रेस करके अपने जो ओरिजिन है उसको टेस्ट करती जा रही है। यहाँ हाई ब्रेक बंद होना बंद हुआ, मार्केट ने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि लास्ट जो हमारा लो एरिया था जिसने किसी हाई को ब्रेक किया था वो ये वाला था, ठीक है। अब आप यहाँ देखें मार्केट ने एग्जैक्टली सेम एरिया को रीटेस्ट किया है, ठीक है। यहाँ मैनिपुलेशन भी हो सकती थी लेकिन मार्केट ने क्लियरली इसको हैंडल किया है। अब H4 में एक और स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद हुआ है। हमें नजर लग रहा था ऐसा कि मार्केट जो है वो शायद, क्योंकि मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया था तो ये इंटरनली, क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल हाई ये था और लो हमारे पास ये था, ठीक है। तो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है वो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन स्टिल हमें यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, अनदर एक हाई लगाया है मार्केट ने, एक्सटर्नल हाई, और यहाँ मार्केट ने एक एक्सटर्नल लो को, नहीं एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल लो है, ठीक है। क्यों, उसका रीजन है मार्केट ने ये बुलिश इनगल्फिंग तो यहाँ पे मौजूद था लेकिन मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर हमारे पास इंटरनल बन गए, ठीक है। तो स्टिल हमारे पास एक ही हाई है स्टिल, और वो है ये वाला,
लो हमारे पास ये मौजूद है जिसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप की है। तो इसका क्या क्या रूल है, जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है तो वो जो स्वीपिंग एरिया होता है वही हमारा लो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसको मार्क कर देते हैं। एक्सटर्नल लो। तो अब ये हमारा जो ट्रेडिंग बेंच है वो बन चुका है। ये याद रखिएगा, ये डेली का हमारा 50% एरिया है जिसको मार्केट अगेन नीचे की तरफ आ सकती है। ये लो है, अगर यहाँ पे ये जितने बायर आपको दिख रहे हैं इस जगह पर, उनके स्टॉप लॉसेस कहीं हो सकते हैं, तो वो ये एरिया है, ठीक है। तो ये लो भी हमारे लिए काफी जरूरी है, ठीक है। ये है 4482। अब आ जाते हैं H1 में। तो H1 में हमें क्या नजर आ रहा है, अगेन एक तो स्ट्रक्चर है, इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, लास्ट कैंडल को लेंगे सिर्फ। यहाँ पर ब्रेक हमें यहाँ मिला, और मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी। देखें, बेशक मार्केट जो है वो कितनी ही मैनिपुलेटिव क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक लेजिट ब्रेक ढूंढने में कामयाब हो गए और उसका ओरिजिन ढूंढ लिया तो मार्केट रिस्पेक्ट देती है। ये देखें, यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट ऊपर तक आई है और मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस किया, बेशक डीपली किया, लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट जरूर दी है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, जितने भी यहाँ पर ड्राइंग टूल ही मैं यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ इसको ब्रेक किया, मार्केट नीचे आई, फर्स्ट कैंडल रीटेस्ट, फेल हो गया मार्केट यहाँ पर ब्रेक करने, वही जो हमने H4 में अभी पढ़ा देखा, ठीक है। तो जिसकी वजह से मार्केट बैडली ड्रॉप हुआ है। और अभी हमें यहाँ क्या नजर आ रहा है कि एक सिग्निफिकेंट लो जो कि ये है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है, और ब्रेक करने वाली कैंडल ये है, ठीक है। और हमें यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को स्टिल मिल रहा है। बुलिश इनगल्फिंग मार्केट ने, सॉरी बेरिश इनगल्फिंग यहाँ पर क्रिएट किया है, लेकिन शायद नहीं बल्कि चांसेस यही है कि मार्केट इसके ऊपर तक आ जाए, अगेन इस एरिया को टेस्ट करना, ठीक है। उसका रीजन है मार्केट ने ब्रेक थ्रू नहीं दिया है नीचे, ठीक है। क्लोजिंग मार्केट ने नीचे नहीं दी है, सिर्फ इनगल्फिंग बनाया। तो ये एक ट्रैप हो सकता है, सेलर्स को ट्रैप करने के लिए। वेट करते हैं, 15 मिनट में जाते हैं, बाकी 15 मिनट में हमें मजीद समझ में आए। अच्छा, 15 मिनट में यहाँ पर अगर हम देखें तो अगेन वही H4 वाली सिचुएशन, नो ब्रेक एंड नो ब्रेक, ठीक है। तो जो हमारे पास ब्रेक हुआ है एरिया वो ये वाला है लास्ट, ठीक है। मैं क्यों कह रहा था कि मार्केट मजीद ऊपर आ सकती है, वो ये रीजन, M15 का एरिया, इसको हटाते थे हम। ये इनगल्फिंग भी देखें, नहीं चलने वाली, मुश्किल लग रहा है मुझे। अगर यहाँ पर बाइंग इनगल्फिंग बन गई तो मजीद हम ऊपर की तरफ जो है इसको जाता हुआ देखेंगे। तो इस एरिया का वेट करेंगे 4570। ये ब्रेक हो सकता है, चांसेस इसके ब्रेक हो जाए, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस जो एक्सटर्नल लो है उसको ब्रेक नहीं किया है, इंटरनल स्ट्रक्चर को जरूर ब्रेक किया है, वहाँ पर एक्सटर्नल लो है उसको ब्रेक मार्केट ने नहीं किया है, जो इसको वीक बना देता है। लेकिन हमें शायद एज अ स्कैल्पर
चांसेस है यहाँ से हमें एक अच्छी जो है वो ट्रेड मिल जाए, देन मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस का यहाँ पे होना लाजमी है और रिजेक्शन कैंडल का देखना लाजमी है। मार्केट एक बार इसके ऊपर ब्रेक कर देती है तो हमारे पास दूसरा रास्ता, दूसरा जो स्टॉप है वो ये वाला रहेगा। ठीक है, 4638। तब तक के लिए इसी कैंडल को हमें देखना होगा। मार्केट इसी कैंडल के अंदर चल रही है, इस H4 की कैंडल के अंदर मार्केट इस वक्त इसको टेस्ट कर रही है। ठीक है, इसकी जो लोअर विक है उसकी क्लोजिंग को मार्केट ने टेस्ट किया है, तो ये सप्लाई एरिया है। अपर विक की क्लोजिंग, इसको भी मार्केट को टेस्ट करना बनता है। ये देखना ये है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी या यहाँ पे काफ़ी देर ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, मुझे लगता है चांसेस यही है कि मार्केट अगेन एक इस लो को मार्केट टेस्ट करने शायद आए। ठीक है, चांसेस कम है। जरा हम देख लेते हैं कि कोई आज न्यूज़ वगैरह तो नहीं है। आज न्यूज़ है USD की, तो जाहिर है ये इम्पैक्ट हो सकता है। 2 घंटे 48 मिनट, तकरीबन 5:30 बजे के अराउंड। ठीक है, सेंटिमेंट भी चेक कर लेते हैं। सेल साइड पर है, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो यही वाला रहेगा, 4568। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।